फ्रेंड, माइक्रो टीचिंग क्लास नंबर 4। आज का हमारा एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, एक मीनिंग जो आपने सुना होगा, कैरियोलॉजी। कैरियोलॉजी 3 वर्ड हम इसमें डिस्कस करेंगे। कैरियोलॉजी के बाद दूसरा मीनिंग है हमारा कैरियोग्राम, और थर्ड मीनिंग है हमारा कैरियो टाइपिंग। इस तरह के वर्ड भी जब हम मेडिकल या नर्सिंग की बुक्स पढ़ते हैं तो बार बार आ जाते हैं, तो स्पेशली फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट को नहीं पता रहता है। सबसे पहले तो जो कैरियो वर्ड है ये क्रोमोसोम्स के लिए आता है, क्रोमोसोम्स के लिए, और लॉजी मतलब स्टडी होता है। तो आप समझ गए होंगे इसका मतलब क्या है। कैरियोलॉजी, स्टडी ऑफ होल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। होल सेट से मेरा क्या मतलब है, आप लोग लास्ट क्लास में मैंने ऑटोसोम्स और डोमिनेंट और रिसेसिव वर्ड वाला जो वीडियो बनाया था उसको जरूर देखिएगा। ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं। होल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स की स्टडी करना, ये जो 23 पेयर जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं इनका पूरा जो सेट होता है उसकी स्टडी करना कैरियोलॉजी कहलाता है। कैरियोलॉजी। कैरियोग्राम क्या होता है? कैरियोग्राम होता है रीअरेंजिंग ऑफ chromosomes according to size, numbers, structure। यानी कैरियोलॉजी जैसा कि हमने पढ़ा कि एक स्टडी है, तो स्टडी में क्या करते हैं, हम एक फोटोग्राफ लेते हैं क्रोमोसोम्स का और उनको फिर साइज और नंबर्स और स्ट्रक्चर के आधार पे अरेंज करते हैं। इस रीअरेंज करने को बोलते हैं कैरियोग्राम। तो 2 वर्ड हो गए, रीअरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम कैरियोग्राम, और स्टडी को कैरियोलॉजी। कैरियोग्राम क्या है? रीअरेंज करना क्रोमोसोम्स को अकॉर्डिंग टू साइज, नंबर एंड स्ट्रक्चर के आधार पर बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड फॉर्मेट। यानी इनका जो एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग क्रोमोसोम्स को जब हम साइज और नंबर्स और स्ट्रक्चर के आधार पर रीअरेंज करते हैं तो इसको बोलते हैं कैरियोग्राम, और इस प्रोसेस को बोलते हैं कैरियोटाइपिंग। इस प्रोसेस को कौन सी प्रोसेस को? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम एक फ़ोटोग्राफ लेते हैं, किसका फ़ोटोग्राफ? क्रोमोसोम का, और उसकी स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोप में, और ये देखते हैं कि कहीं कोई जीन में एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, कहीं कोई जीन एबनॉर्मल तो नहीं है, कहीं कोई जीन डिजीज तो नहीं है। जैसा कि हमने डोमिनेंट और रिसेसिव वाले वीडियो में देखा था कि एबनॉर्मल जीन क्या करते हैं, डिजीज़ पैदा कर देते हैं, साइन एंड सिम्टम पैदा कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कैरियोटाइपिंग। मैं एक लास्ट बार रिवाइज करा रहा हूँ। क्रोमोसोम्स के होल सेट की स्टडी को क्या कहते हैं? कैरियोलॉजी। क्रोमोसोम्स के होल सेट की स्टडी को क्या कहते हैं? कैरियोलॉजी। इन्हें रीअरेंज करते हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, उसमें स्ट्रक्चर, नंबर और साइज के आधार पर इनको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रीअरेंज करना क्या कहलाता है? कैरियोग्राम। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कैरियोटाइपिंग। किस प्रोसेस को? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें क्रोमोसोम्स का एक फोटोग्राफ लिया जाता है, स्कैन किया जाता है, और फिर माइक्रोस्कोप के अंदर उसकी स्टडी करते हैं, क्या देखने के लिए कि कहीं कोई जीन एबनॉर्मल तो नहीं है, एबनॉर्मलिटी तो नहीं रखता। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कैरियोटाइपिंग। हिंट बना लेते हैं, लॉजी, स्टडी। तो ये हमेशा याद रहेगा कि क्रोमोसोम की स्टडी को कैरियोलॉजी कहते हैं। ग्राम मीन्स रीअरेंजमेंट। जैसे आपने देखा होगा, हिंट क्या बनाया इसकी? ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ग्राम मतलब उसमें हार्ट रेट को रीअरेंज करके हम स्टडी करते हैं, तो यहाँ से ग्राम मतलब रीअरेंजमेंट, स्टैंडर्ड फॉर्मेट के आधार पे, किसका? क्रोमोसोम्स का। टाइपिंग मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें फोटोग्राफ लेके स्टडी कीजिए, किसकी? एबनॉर्मल गुणसूत्र की, एबनॉर्मल क्रोमोसोम की, माइक्रोस्कोप के अंदर। आई थिंक आपको ये छोटे छोटे वीडियो बड़े हेल्पफुल होंगे, जैसा कि मैं मान के चल रहा हूँ। अगर हाँ तो अप्रिशिएट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे एंड गुड लक।